वह जानता है उसकी जिंदगी का फैसला अगले रविवार होने वाला है, लेकिन उसी रात शहर के किसी कोने में वही प्रश्न पत्र लाखों रुपए में बिक रहा होता है। क्या परीक्षा अभी शुरू भी हुई है या ईमानदारी पहले ही हार चुकी है? भारत में हर साल करोड़ों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं। किसी के लिए यह सरकारी नौकरी का सपना है, किसी के लिए डॉक्टर बनने का, किसी के लिए इंजीनियर बनने का और किसी के लिए अपने पूरे परिवार की गरीबी खत्म करने का आखिरी मौका। लेकिन इन सपनों के बीच एक ऐसा अपराध जन्म ले चुका है जो केवल कानून नहीं तोड़ता बल्कि उम्मीद भी तोड़ देता है। उसे कहते हैं पेपर लीक। भारत में परीक्षा में नकल कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं बड़ी होती गईं, वैसे वैसे इनके इर्द गिर्द करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार भी खड़ा होने लगा। प्रश्न पत्र छपने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी श्रृंखला में यदि कहीं भी सुरक्षा कमजोर हो तो वो एक प्रश्न पत्र हजारों नहीं लाखों लोगों तक पहुंच सकता है और फिर मेहनत की जगह पैसे फैसला करने लगते हैं। साल 2015 ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी AIPMT जांच में सामने आया कि कुछ अभ्यर्थियों तक प्रश्नों के उत्तर पहुंचाए गए। मामला इतना गंभीर था कि सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी परीक्षा दोबारा कराने का आदेश दिया। हजारों छात्रों को फिर से परीक्षा देनी पड़ी। साल 2018 CBSE की 12वीं अर्थशास्त्र और 10वीं गणित परीक्षा पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। देश भर में चिंता फैल गई। 2021 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UP टेट परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक होने की खबर आई। परीक्षा रद्द हुई, लाखों अभ्यर्थियों को फिर इंतजार करना पड़ा। इसी वर्ष राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट भी विवादों में रही। 2022 बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीकों के आरोप के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। साल 2024 नीट और UGC नेट से जुड़े विवादों ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। उसी तरह साल 2026 नीट, UGC नेट, CBSE, CUET जैसे विवादों ने देश की शिक्षा प्रणाली पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। और आप तो अभी जानते ही हैं CJP आंदोलन ने कैसे पूरे देश को हिला दिया। आखिर पेपर लीक होता कैसे है? क्या कोई हैकर सरकारी सर्वर तोड़ देता है? कभी कभी, लेकिन हर बार नहीं। कई मामलों में जांच एजेंसियों ने ऐसे गिरोहों का खुलासा किया जिसमें प्रिंटिंग प्रेस, परिवहन, परीक्षा केंद्र या अन्य अंदरूनी लोगों की मिलीभगत के आरोप सामने आए। कहीं मोबाइल फोन, कहीं मैसेजिंग ऐप, कहीं फर्जी उम्मीदवार तो कहीं संगठित अपराध। एक प्रश्न पत्र और उसके पीछे करोड़ों रुपए का काला कारोबार। सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? जब पेपर लीक होता है तो केवल परीक्षा रद्द नहीं होती। किसी किसान का बेटा जिसने खेत बेचकर कोचिंग की थी फिर से तैयारी करने को मजबूर हो जाता है। किसी मजदूर की बेटी जिसने वर्षों तक दिन रात पढ़ाई की, उसे फिर उसी दौड़ में दौड़ना पड़ता है। समय, पैसा, मानसिक तनाव सब बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान विश्वास का होता है। जब मेहनती छात्र यह सोचने लगे कि ईमानदारी से सफलता मिलेगी भी या नहीं, तब नुकसान केवल छात्रों का नहीं पूरे समाज का होता है। बीते वर्षों में कई राज्यों और केंद्र सरकारों ने पेपर लीक रोकने के लिए कानूनों को सख्त किया। डिजिटल सुरक्षा, एन्क्रिप्शन, CCTV निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन और विशेष जांच एजेंसियों की भूमिका बढ़ाई गई। लेकिन कानून अकेले पर्याप्त नहीं है। जब तक व्यवस्था का हर हिस्सा ईमानदारी से काम नहीं करेगा, तब तक कोई भी ताला पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगा। एक परीक्षा केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं मांगती, वह एक समाज से सवाल भी पूछती है। क्या सफलता मेहनत से मिली या पैसे से खरीदी जाएगी? भारत का भविष्य केवल नई परीक्षाएं कराने में नहीं, बल्कि उन पर विश्वास लौटाने में है। क्योंकि जब प्रश्न पत्र बिकने लगते हैं तो केवल कागज नहीं बिकता, देश के करोड़ों युवा का भरोसा भी बिकने लगता है। मैं हूं नीतीश तिवारी, आप सुन रहे थे भारत में पेपर लीक।